हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टोरेज मैनेजमेंट इन कुबरनेटिस। लेट्स सपोज मेरा कोई डिप्लॉयमेंट है और उसे परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए। अब परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए, दैट मीन्स मुझे नहीं पता वो पॉड कहाँ चलेगा। अगर वो पॉड नोड 1 पर जाता है तो उसे वॉल्यूम वहां से मैप कर दो। अगर वो शट डाउन होता है कंटेनर और नोड 2 पर जाकर स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम नोड 2 पर माउंट होना चाहिए। तो अब हमें स्टोरेज कंटेनर लेवल पर माउंट करवाना है। किसी भी कंटेनर का कुछ पता नहीं कब वो शट डाउन हो जाए या रिक्रिएट हो जाए, तो कभी भी किसी वॉल्यूम का डायरेक्टली कंट्रोल किसी कंटेनर को नहीं होता। वॉल्यूम को कंट्रोल कौन करेगा? कुबरनेटिस। और वो कंटेनर जहां चलेगा, कुबरनेटिस रिसोर्स जो होगा वो उस वॉल्यूम को ले जाकर वहीं माउंट कर देगा। तो कंटेनर आपका जिस नोड पर चलेगा वॉल्यूम उसी नोड पर माउंट हो जाएगा। कुबरनेटिस में हम ऐसा कभी भी नहीं करते कि स्टोरेज जाकर सीधा कंटेनर से माउंट हो। कंटेनर को बता देंगे हम कि डिप्लॉयमेंट कहाँ जाकर माउंट होना है। वो कंटेनर अगर नोड 1 पर चलेगा तो वॉल्यूम 1 पर माउंट हो जाएगा, और वो कंटेनर नोड 1 से शट डाउन होकर नोड 2 पर जाएगा तो उसको वही डेटा नोड 2 पर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं। जैसे डिप्लॉयमेंट के हमारे पास मल्टीपल मेथड थे, पॉड, आरसी, डीसी, सर्विस एडीसी। उसी तरह कुबरनेटिस में स्टोरेज मैनेजमेंट दो रिसोर्स से होता है। पहला हमारा है पीवी, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट वॉल्यूम। पीवी का मतलब होता है कि स्टोरेज को किसी नोड पर अवेलेबल करना। इस स्टोरेज को जब हम डिप्लॉयमेंट में यूज करते हैं तो उसे कहते हैं पीवीसी। सेकेंड है हमारा पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। स्टोरेज में से कितना स्टोरेज किसको चाहिए, मीन्स डिप्लॉयमेंट जब यूज करता है उस स्टोरेज को तो उसको बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी जो रिसोर्स है वो एक रिक्वेस्ट है डिप्लॉयमेंट की कि मुझे माईसीक्वल के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो माईसीक्वल की डिप्लॉयमेंट की जो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, तो पहले मेरे क्लस्टर में एक पीवी अवेलेबल होना चाहिए। पीवी के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि स्टोरेज कहाँ से आ रहा है, स्टोरेज का टाइप कैसा है, नैथ है कि सैन है, इसके लिए क्या है। पीवी नाम का रिसोर्स बनेगा। पहले पीवी रिसोर्स में तुम ये डिफाइन कर दो पहले कि तुम्हारा स्टोरेज कहाँ होना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन कि स्टोरेज कितना चाहिए, स्टोरेज का एक्सेस मोड क्या होना चाहिए, रीड राइट मिनी, रीड राइट वन। सो पीवी रिसोर्स कंटेन्स विद बिलो इंफॉर्मेशन लाइक फर्स्ट हमारा एक तो स्टोरेज का यूआरएल, जैसे एनएफएस चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है और एनएफएस पर कौन सा वॉल्यूम शेयर्ड है, कौन सा एनएफएस का पाथ माउंट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा होता है एक्सेस मोड। पीवी रिसोर्स 3 टाइप के एक्सेस मोड सपोर्ट करते हैं। पहला हमारा रीड राइट वन, रीड ओनली मेनी, एंड थर्ड है हमारा रीड राइट मेनी। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? एक्सेस मोड वॉल्यूम इन कुबरनेटिस। तो इस वाले पेज को ओपन करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये नहीं है, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो काइंड हमने क्या दे रखा है इसमें, परसिस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे एक्सेस मोड आप देखेंगे तो यहाँ पे रीड राइट वंस यूज हो रखा है। तो सबसे पहले आपको एक्सेस मोड अपना डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट है हमारा रीड राइट वन। जैसे डीबी का केस हो गया, मुझे पता है कि मेरे डिप्लॉयमेंट की एक ही कॉपी चलेगी, या तो नोड 1 पर चलेगी या नोड 2 पर या 3 पर, बट जहां भी चलेगी मेरा वॉल्यूम वहीं माउंट रहेगा। एक टाइम पर एक ही पोर्ट राइट कर पाए बस, दैट इज कॉल्ड रीड राइट वन। तो इनकी डेफिनेशन आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस पेज पर और नीचे जाएंगे, एक्सेस मोड्स में यहाँ पे आप इनकी स्टडी कर सकते हो। सेकंड है हमारा रीड ओनली मेनी। जैसे कि हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट, यूजर आया, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पढ़ा और चला, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेनी। थर्ड है हमारा रीड राइट मेनी। जैसे आपका हडूप हो गया, मल्टीपल नोड पर चल रही होती है मेरी एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट कहीं भी आ जाए जाकर राइट कर सकते, बट यहाँ पर तुम्हारा फाइल सिस्टम भी मल्टीपल राइट ऑपरेशन एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे केस में यूज करते हैं
GFS2। ये तीनों केवल टर्म्स हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम की कैपेसिटी। इसी पेज पर ऊपर जाएंगे, ये वॉल्यूम कैपेसिटी दे रखी हुई है। इसी पेज पर और थोड़ा नीचे आएंगे। अब अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रोग्राम में काइंड क्या है आपका, persistent वॉल्यूम। सेकंड, स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज इसमें डिफाइन है 10 GB। थर्ड जो हमारा मेजर पैरामीटर्स होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड देखें तो यहाँ पे क्या है, रीड राइट 1। फोर्थ क्या है हमारा, क्लेम की पॉलिसी। क्लेम की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिटेन। तो बेसिकली क्लेम की पॉलिसी जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है रिटेन, सेकंड होती है हमारी रिसाइकल। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड कर देता हूँ। क्लेम पॉलिसी फर्स्ट है हमारी रिटेन और सेकंड है हमारी रिसाइकल। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रिटेन की बात करते हैं। रिटेन में क्या होता है, पीवीसी किसी बंदे ने क्लेम किया, मीन्स कल को कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो उसका डेटा रखना है या नहीं। कल को प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट एंड क्लेम भी साथ में डिलीट हो जाता है, बट डेटा जो है वॉल्यूम के ऊपर रिटेन रहे। ये पॉलिसी डिफाइन करती है पीवीसी। पीवी में क्या होता है, ओवर द क्लस्टर, ये किसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होता है। बट पीवीसी की बात करें तो पीवीसी प्रोजेक्ट के डिलीट होते ही डिलीट हो जाता है अपने आप से। अगर कोई प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम परसिस्टेंट रहे कि ना रहे, ये रिटेन पॉलिसी में एडमिन डिफाइन कर देता है। रिसाइकल में आपका प्रोजेक्ट डिलीट होते ही पीवीसी डिलीट हो जाता है और वो रिलीज्ड वॉल्यूम क्लस्टर में नए पीवीसी के लिए अवेलेबल हो जाता है। रिसाइकल में बैकएंड में कमांड चलती है rm-rs। अब हम इसकी लाइव करके देखते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्लेम क्या यूज हो रखा है, माई क्लेम। तो पहले हम एक क्लेम बनाएंगे, इसका क्या नाम होगा, माई क्लेम। माई क्लेम को मैप कर देंगे कहाँ से, www HTML से। अब ये माई क्लेम कहाँ से आ रहा है, पीवी से। तो सबसे पहले हम एक पीवी बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पीवी बिल्डअप करेंगे। हाउ टू क्रिएट पीवी रिसोर्स इन क्यूबरनेटीज। तो मैं एक नोड को NFS सर्वर बना लेता हूँ। ये मेरा नोड 1 है और इसको मैं NFS सर्वर बना लेता हूँ। तो इस पे NFS इंस्टॉल करना होगा हमें। yum install nfs-utils y। और NFS इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, mkdir/vol1। परमिशन दे देते हैं chmod 777 vol1 एंड सेट इन्फोर्स 0 कर देते हैं एंड etc एक्सपोर्ट फाइल ओपन करेंगे। और इसमें राइट कर देंगे /vol1*rw और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। और एक कमांड यूज करेंगे systemctl start nfs-server और फिर एक कमांड यूज करेंगे portfs-v। ओके, तो फाइल में हमने जो राइट किया वो एप्लीकेबल हो गया। अब हम अपने कुबरनेटीज मास्टर नोड पर चलेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है और अभी काफी लैब रिलेटेड टास्क, पीवी क्रिएट करना, पीवीसी क्रिएट करना एंड डिप्लॉयमेंट करना उनको यूज करके, तो वो सारे टास्क हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नेक्स्ट वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है, अदरवाइज इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।